अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में पढ़ेंगे। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की इस लेसन में एक ही गज़ल है। तो इस गज़ल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, 1778 में ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1848 में लखनऊ में इंतकाल कर गए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठने के बाद यतीमों की ज़िंदगी गुज़र बसर की। इनके कुछ शागिर्द जो शोरा हैं, उनके नाम जैसे रिंद सबा, खलील, नवाब मिर्ज़ा शोक और पंडित दयाशंकर नसीम जैसे महान शोरा इनके शागिर्द रह चुके हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश के कुछ शौक़ भी ज़िंदगी में रह चुके हैं, जैसे कि वो किसी भी मुशायरे में जब जाते थे तो तलवार अपने साथ लेकर जाते थे। और कबूतर पालना भी उनकी ज़िंदगी का एक शौक़ था। कबूतर पालना उनको बहुत पसंद था। तो ये कुछ चंद बातें थीं जो ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में कही मैंने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गज़ल को। तो गज़ल का पहला शेर, जो कि इस गज़ल का मतला है, शेर है: दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। आतिश गज़ल के इस मतले में कहते हैं कि मेरा महबूब मुझ पर न जाने क्यों शक व शुबा करता है। यानी कि आतिश कहते हैं कि मेरा जो महबूब है वो मुझ पर इस कदर शक करता है, इस कदर मुझ पर शक व शुबा करता है कि वो बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हो चुका है। यानी कि आतिश को अपने महबूब से मुलाकात करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि आतिश कहते हैं कि जब मैंने अपने महबूब से मुलाकात की तो उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको मेरे बारे में न जाने किस कदर, न जाने किस किस तरह के शक व शुबा उनके चेहरे पे मुझे दिख रहे थे। उनके अल्फाजों से मुझे साफ लग रहा था कि वो मुझ पर बहुत सारे शक व शुबा कर रहा है, बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हो चुका है। दूसरा शेर इस गज़ल का: ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गज़ल का दूसरा शेर। दूसरे शेर में आतिश फरमाते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है वो बहुत अजीब है, यानी बहुत अनोखा है। यहाँ हर वक्त हर लम्हा अजीब व गरीब वाक़ात रोनमा होते रहते हैं। यहाँ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, मतलब कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ बदलती रहती है। यानी कि कुल मिलाकर इस शेर में आतिश कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है उसको पायदारी नसीब नहीं है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। ये इस दूसरे शेर में आतिश फरमाते हैं। तीसरा शेर: न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। गोर मतलब गौफ और गोर कब्र के मानों में है। कब्र, गोर के मतलब यहाँ पे कब्र के हैं।
नामियों मतलब जो नामवर शख्सियात थी। इस शेर में न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। इस शेर में शायर ने सन्नत तलमी का इस्तेमाल किया है। सन्नत तलमी मतलब वो सन्नत, मतलब कि पिछले वाक़ात, हालात जो माजी में हो चुके हैं, जब वैसे कोई बात शेर के अंदर दाखिल होती है तो उसको सन्नत तलमी कहते हैं। जैसे कि इस शेर में सिकंदर और दारा, दो जो मशहूर बादशाह, ताकतवर बादशाह अपने ज़माने के रह चुके हैं, इनका ज़िक्र इस शेर में हुआ है। शायर कहते हैं कि जब ऐसे बादशाह दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए, उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। सिकंदर जो थे वो यूनान का बादशाह था और दुनिया को फतह करना चाहता था, और दारा मिस्र का बादशाह था जिसने सिकंदर को हराया था। लेकिन आज दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं है, फना हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं इस दुनिया से। आतिश इस शेर में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने सिकंदर जैसे इंसान और दारा जैसे इंसान आए, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, ख़त्म हो चुके हैं, फना हो चुके हैं, आज उनका नामो निशान तक मौजूद नहीं। यानी कि आतिश कहते हैं इस दुनिया में किसी को सबात हासिल नहीं। जो इस दुनिया में आया, कितना भी ताकतवर हो, और आखिरकार इस दुनिया से चला गया। इसके बाद चौथा शेर है, दिल व दीदा अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे। इस शेर में आतिश फरमाते हैं, इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर लिखते हैं कि दुनिया के लोगों की नज़रों में मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आतिश कहते हैं इस शेर में कि दुनिया के लोगों की नज़रों में मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, और मैंने इस दौलत को अपने दिल में जगह दी है। ये आतिश कहते हैं शेर में कि मैंने इस दौलत को अपने सीने में, अपने दिल में जगह दी है, यानी अपने महबूब को आँखों में बसाया और जान से ज़्यादा उसको प्यार किया, यानी प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे महबूब पर मेरी सच्ची मोहब्बत का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो महबूब है वो ऐश व अशरत में मोहब्बत को तलाश करता है। आतिश कहते हैं कि उसका जो महबूब है वो ऐश व अशरत, आराम, रुपया पैसा, माल और दौलत, इन सब में अब मोहब्बत को तलाश करता है। लेकिन जब कि हकीकत यह है कि सच्ची मोहब्बत इन सब में नहीं होती। यानी आतिश कहते हैं कि उसके महबूब के लिए सब कुछ दुनियावी आसाइशें हैं, जितनी भी दुनियावी आसाइशें हैं उसका महबूब जो है आतिश का, वो इन चीज़ों में मोहब्बत को तलाश करता है, और दिल के जज्बात उसके लिए कुछ भी नहीं है। आतिश इस शेर में कहते हैं कि उसका जो महबूब है उसके लिए जो मोहब्बत है वो दुनिया की आसाइशें हैं, दुनिया की वो रंग बरंगीन चीज़ें हैं जो सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए होती हैं और जिनसे उसका महबूब खुश होता हो। लेकिन आतिश कहते हैं असल मोहब्बत जो है वो दिल में होनी चाहिए, और आतिश कहता है उसके महबूब का जो दिल है
اس میں بالکل بھی جذبات نہیں ہے۔ آخری شعر اس غزل کا۔ آخری شعر جو کہ اس غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے: غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ اندوہ ہوتا ہے رنج، دکھ، ہرما ہوتی ہے بد نصیبی۔ اس شعر میں شاعر اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہیں۔ آتش اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی جو زندگی ہے غموں، مصیبتوں، تکلیفوں اور بد نصیبیوں میں گزری، یعنی کہ سب نے آتش کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اگر دنیا میں کوئی چیز ہے جس نے ہمیشہ آتش کا دامن نہ چھوڑا، جس نے ہمیشہ ہر وقت اس کا ساتھ دیا، تو وہ ہے اس کی یہ بد نصیبیاں، اس کی یہ تکلیفیں، اس کے غم اور اس کی مصیبتیں۔ یعنی دنیا میں لوگ اگر محبت اور خوشی کے سہارے جیتے ہیں تو آتش تکلیفوں کے سہارے جیا ہے۔ اور آتش کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ اگر خوشیوں کے سہارے جیے ہیں، اچھی اچھی چیزوں کے سہارے جیے ہیں، اپنی امیدوں، اچھی امیدوں کے سہارے جیے ہیں، تو میرے لیے میرا سہارا ہے یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ بد نصیبی، اور میں انہی کے سہارے اپنی زندگی جی لوں گا۔ یہ اس آخری شعر میں آتش کہتے ہیں۔ تو یہ تھی غزل خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہم نے آج پڑھی اس ویڈیو میں۔ اس شعر میں اگر آپ کو کوئی شعر سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر کے، میسج کر کے، کال کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اس میں ہمیں غالب کی غزلیں پڑھنی ہے۔ اس لیسن میں صرف خواجہ حیدر علی آتش کی ایک ہی غزل تھی۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔